मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, सारी दुनिया धन के पीछे भाग रही है। दुनिया और कुछ देखती ही नहीं। इस समय दुनिया के लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्हें बस चाहिए पैसा, पैसा, पैसा। यह सन 1980 की बात है। ब्राज़ील के एक नगर में एक किसान अपना खेत जोत रहा था कि तभी जमीन से कुछ सोने के टुकड़े, नगेट्स ऑफ गोल्ड, निकल आए। सारे नगर में आग की तरह बात फैल जाती है। तब लोग भागते हुए वहां आते हैं ताकि जमीन खोदकर वे भी कुछ सोना पा सके। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां कितने लोग आए होंगे? पूरे 4,05,000 लोग अलग अलग स्थानों से वहां जमीन खोदने आते हैं। वे जमीन खोदते हैं यहाँ तक कि वे पास के पहाड़ को भी खोदने लगे ताकि उन्हें कुछ सोना मिल सके। कई लोग तो खुदाई करते करते मर ही गए। सारी दुनिया को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब लोभ के जाल में फंसे हुए हैं। इस लोभ के वशीभूत होकर धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। We keep on holding wealth, properties, possessions. यह लोभ केवल धन पाने तक सीमित नहीं है। यह लोभ हमारी इंद्रियों में भी फैला हुआ है। हमारी आंखें लोभी है, जो सारा समय सुंदर रूप, सुंदर नज़ारे देखना चाहती है। हमारे कान कितने लोभी हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले एक आदमी मुझे अपने घर ले गया और बोला मेरे पास 1800 गीतों और नज़मों की ऑडियो कैसेट हैं। ज़रा सोचिए, 1800 कैसेट। फिर मैंने कहा, अच्छा क्या तुम उन्हें सुनते हो? वह बोला, सुनता नहीं हूँ, पर यूं ही रखी है। नाक का लोभ भी कुछ कम नहीं होता। कई लड़कियां हैं जिनके पास 100, 150 परफ्यूम्स की बॉटल्स होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा, आप कौन से साबुन से नहाते हैं? मैंने कहा, मैं तो कभी साबुन लगाता ही नहीं। मेरा शरीर हमेशा साफ रहता है, इसलिए मैं केवल पानी से ही अपने शरीर को धो लेता हूँ। मुझे साबुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बेशक जब कोई बड़ा दिन या कोई त्योहार होता है तो कुछ सत्संग की बालिकाएं मुझे परफ्यूम्स लगाती हैं, तब मैं साबुन लगा कर नहा लेता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इंद्रियां भी लोभी हैं। अब ज़बान का लोभ, अब ज़ुबान का लोभ ही देखो। हमारी ज़ुबान को सारा समय स्वादिष्ट भोजन खाने की चाह होती है। एक व्यक्ति है, यदि उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजन रख दो तो वह खाता जाएगा, खाता जाएगा, उठने का नाम ही नहीं लेगा। उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती कि ज़्यादा खाने से उसे कितनी तकलीफ होगी। लोभ कई प्रकार के हैं और हम में से एक एक व्यक्ति किसी न किसी लोभ में फंसा हुआ है। इसलिए इंसान अभी तक इंसान बना ही नहीं है। हम कहते हैं मनुष्य सभ्य हो गया है। मनुष्य सभ्य कहाँ हुआ है? हम अभी तक इस लोभ की बीमारी से ग्रस्त हैं। It is a disease for which doctors have no cure. कितनी सारी दवाइयाँ बनाई गई हैं, पर इस लोभ की दवाई अभी तक नहीं बनी है। सब लोभ के गिरफ्त में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न उठता है, इस लोभ का कारण क्या है?
हमारे भीतर लोभ क्यों उठता है, हम लोभी क्यों होते हैं? देयर इज अ फीलिंग ऑफ लैक, देयर इज अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ऑफ इनसफिशिएंसी विद इन अस, व्हिच ड्रॉज अस टू सीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, possessions, wealth, property, prestige, reputation, praise, recognition. हमारे भीतर अपूर्णता की भावना है, हम अपने भीतर अभाव महसूस करते हैं, जिसके कारण हमें सांसारिक चीज़ों से आकर्षण होता है। दूसरा कारण है हमारी गलत धारणा, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लोग धन के कारण हमारी इज्जत करते हैं, यदि धन दौलत चली गई तो कौन हमारी इज्जत करेगा? एक महिला है जो मुझसे अक्सर कहती है, मेरा सारा धन चला गया है, पर आप आशीष करो कि लोगों को इस बात का पता न चलने पाए। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और सदा साफ सुथरे ढंग से रहती हूँ, ताकि लोगों को मेरी सच्चाई का पता ही नहीं चले। मैंने उनसे कहा, माता जी, किसी को यदि इस बात का पता चल भी गया तो आपको इसकी क्या परवाह है? यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। तुम्हारा अस्तित्व धन पर थोड़ी टिका है। तब वह बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, शुभ शुभ बोलो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी धारणा ही गलत है, हमारे उसूल ही गलत हैं, जिसका नतीजा है असुरक्षा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा भर्तृहरि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, वे एक नेक राजा थे। वे हर एक कार्य न्याय अनुसार ही करते थे। न्याय और दया उनके दो विशेष गुण थे। उसकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। एक दिन उनके राज्य के कुछ बड़े लोग उनके पास अमर फल लेकर आते हैं। अमर फल वह फल होता है जिसे खाकर मनुष्य अमर हो जाता है। लोग उस अमर फल को राजा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, राजन, सारे संसार में इस प्रकार का यह एक ही फल है। हमने सोचा इस फल को खाने का अधिकार केवल आपको ही है, क्योंकि आप एक नेक राजा हैं। आपने प्रजा को इतना सुखी रखा है कि हम चाहते हैं आप सदा के लिए जीवित रहें। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। उनकी रानी का नाम था पिंगला। राजा भर्तृहरि ने सोचा, यदि मैं सदा के लिए जीवित रहा और रानी मर गई तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि यह फल मैं रानी को दे दूं। कम से कम जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक वो भी मेरे साथ रहेगी। राजा ने रानी को अमर फल दे दिया। रानी छिप छिप कर अपने कोचवान से प्यार करती थी। जब उसे अमर फल मिला तो उसने कहा, यदि मैं हमेशा के लिए जीवित रही और मेरा प्यारा कोचवान परलोक से धार गया तो मेरा क्या होगा। इससे अच्छा है कोचवान ही इस फल को खाए। कम से कम जब तक मैं जीवित रहूं तब तक कोचवान तो जीवित रहेगा ही। उधर कोचवान एक वैश्या से प्यार करता था। जब कोचवान को अमर फल मिला तो उसने वह फल वैश्या को दे दिया। उसने भी यही सोचा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कम से कम तब तक वैश्या तो जीवित होगी। जब वैश्या को वह अमर फल मिला तो उसने सोचा, यदि मैं यह फल खाऊंगी तो अमर हो जाऊंगी, फिर मेरा जीवन तो वैसे भी पाप में लिप्त है। मैं जितना समय जीवित रहूंगी उतना समय तो पाप करूंगी ही, पर दूसरों को भी पाप में धकेलती रहूंगी। इसलिए मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। बेहतर है कि हमारे राजा अमर हो जाएं, क्योंकि जब तक वे जीवित रहेंगे लोगों
उसका भला ही करेंगे। यही सोचकर वैश्या वह फल राजा को देती है। जब वह अमर फल पुनः लौटकर वैश्या के द्वारा राजा के पास आता है तो वे मन ही मन सोचते हैं, सारे संसार में यह अमर फल एक ही होता है। यह फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, फिर भला यह वैश्या के पास कैसे आया। राजा भर्तृहरि ने सारी बात की जांच की। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनके दिल में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह प्यार जिसके पीछे मैं भाग रहा था वह तो सच्चा प्यार नहीं है। यह प्यार तो एक ढोंग है, एक परछाई है, अंधकार है। मैं अंधकार के पीछे भाग रहा हूं। अब मैं सच्चे प्यार की खोज में निकलूंगा। दुनिया की आस से सब छोड़ी, ना चाहिए अमीरी पाई फकीरी। दुनिया की आस सब छोड़ी, दुनिया की आस सब छोड़ी, ना चाहिए अमीरी पाई फकीरी, न चाहिए अमीरी पाई फकीरी। आतिश उठा दे जादू जगा दे, आतिश उठा दे जादू जगा दे, जादू जगाने वाला, जादू जगा दे वाला। दुनिया की आस सब छोड़ी, न चाहता हूँ दौलत दुनिया की, सिर्फ चाहता हूँ दौलत फना की। न चाहता हूँ दौलत दुनिया की, सिर्फ चाहता हूँ दौलत फना की। सिर्फ तेरी बंसरी सिर्फ तेरी बंसरी, बंसरी बजाने वाला, जादू जगा दे जादू जगाने वाला। दुनिया की आस सब छोड़ी, दुनिया की आस सब छोड़ी, ना चाहिए अमीरी पाई फकीरी। आतिश उठा दे जादू जगा दे, आतिश उठा दे जादू जगा दे, जादू जगाने वाला। दुनिया की आस सब छोड़ी, दुनिया की आस सब छोड़ी, मैंने सब छोड़ी, सब छोड़ी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद राजा भर्तृहरि अपना सब कुछ छोड़कर सिंधु नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। उन्होंने कई शतक लिखे हैं जिन्हें आप श्लोक भी कह सकते हैं। अपने एक श्लोक में वे कहते हैं, एक एक इंसान भयभीत रहता है। जिसके पास धन है उसे भय होता है कि कभी कोई चोर उसका धन न चुरा ले।
जो राजा है उसे सदा इस बात का भय होता है कि कहीं पड़ोस का कोई राजा उस पर धावा न बोल दे और उसका राज्य छिन जाए। जो विद्वान है उसे भय होता है कि कहीं और व्यक्ति उसे अधिक विद्वान न हो जाए। जो सुंदर है उसे बुढ़ापे से भय होता है। बुढ़ापा तो सबको आता है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई ऐशो आराम में जीता है तो उसे भय होता है कहीं वह रोगग्रस्त न हो जाए। आगे वो कहते हैं, रिनंसिएशन अलोन लीड्स टू फियरलेसनेस। यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हो तो त्याग करना सीखो। तज करो, तज करो, तज करो। सुख सागर में आयकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे जो मन को मारे मारे। मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मारे मारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ, मत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार जो सुख का सागर है, यदि आप इस सुख को पाना चाहते हो तो तज करो, तज करो, तज करो। आसक्ति मत मत करो। जितना आसक्त रहोगे उतना भय होगा, और यदि भय में जिए तो जीवन का आनंद नहीं पा सकोगे। तज करो, तज करो। रिनंसिएशन इज द वे टू फियरलेसनेस। राजा जनक ने तज किया था ना। एक सन्यासी उनके दरबार में आया तो क्या देखता है कि राजा अपनी रानी के साथ बैठा है, महल के सुख भोग रहा है। सन्यासी सोचता है यह ज्ञानी कैसे हो सकता है। उसी समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, हाय आग आग, महल को आग लग गई है। बेचारा सन्यासी अपनी लंगोटी धोकर बाहर रस्सी पर सुखाने के लिए डालकर आया था। आग का नाम सुनकर वह तेजी से भागा अपनी लंगोटी को आग से बचाने के लिए।
जब वह लंगोटी लेकर दरबार में लौटता है तो क्या देखता है कि राजा जनक तो अपने आनंद में बैठे हैं। सन्यासी कहता है, हे राजन, आपके महल को आग लग गई है और आप चुपचाप यहाँ बैठे हैं। इस पर राजा कहता है, जो मेरा है वह तो मेरे साथ ही है, फिर मुझे किस बात की परवाह है। ये चीजें जिसकी हैं वही इनकी रक्षा करेगा। जो मेरा है वो तो मेरे साथ ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, किंतु यह विषय समाप्त नहीं होता है। प्रश्न उठता है, हम क्या करें? दो मार्ग हैं जिन पर चलकर हमारे भीतर वैराग्य जाग सकता है। ये दो मार्ग कौन से हैं? आज यह प्रश्न उठा रहा हूँ, पर इसका उत्तर आपको नहीं दे सकता। यदि भगवान की इच्छा हुई तो कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज अपने साथ यह विचार ले जाएं कि तज करना सीखें, तज करना सीखें। यदि आप जीवन का सच्चा आनंद पाना चाहते हो तो तज करो, तज करो, तज करो, तज करो, तज करो। ओम शांति शांति शांति।